और दूसरी तरफ रियान ओबराई। रियान भी उसी मंदिर में जा रहा है, लेकिन उसके लिए मंदिर सिर्फ एक जगह है जहां उसकी दी रिधिमा जाना चाहती है। रियान के चेहरे पर वही घमंड, लेकिन कहीं ना कहीं कल रात का सीन उसके जहन में भी गूंज रहा है। पर वो अपने आप से कहता है, मंदिर में घंटियां बज रही हैं, हवा में भक्ति और शांति का एहसास है। मीरा हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ी है, आंखें बंद और दिल से सिर्फ एक दुआ, हे देवी मैया, मेरी बहन की जिंदगी ठीक कर दो। तभी किस्मत अपना खेल खेलती है। मीरा जैसे ही पीछे मुड़ती है, वो सीधा टकरा जाती है रियान ओबराई से। फूल नीचे गिर जाते हैं। मीरा की पूजा की थाली हाथ से छूट जाती है। रियान गुस्से से देखता है, तुम? मीरा भी सदमे में, आप? मंदिर जैसे चुप हो जाता है। मीरा झुककर फूल उठाती है और धीमी आवाज में कहती है, ये मंदिर है, यहाँ शोर मत कीजिए। लेकिन रियान के लिए ना जगह मायने रखती है, ना भगवान। तुम जहाँ होती हो वहाँ ड्रामा जरूर होता है। मीरा आहत हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन आवाज में हिम्मत, मैंने कुछ गलत नहीं किया। रियान उसकी बात को इग्नोर करता है और वहाँ से चला जाता है। रियान जा चुका है, लेकिन मीरा वहीं खड़ी रहती है। वो फिर से हाथ जोड़ती है, इस बार और मजबूत विश्वास के साथ, देवी मैया, चाहे दुनिया मेरे खिलाफ हो, लेकिन आप जानती हो मैंने कुछ गलत नहीं किया। सुबह की शुरुआत पटेल हाउस में टीवी चल रहा है। सुबह की चाय के साथ न्यूज चैनल चालू है। स्क्रीन पर अचानक वही विजुअल आ जाते हैं, नूर महल का फैशन शो। और फिर एक सीन फ्रीज हो जाता है। मीरा रियान की बाहों में, बुआजी का हाथ कांपते हुए टीवी के रिमोट पर रुक जाता है। हाँ, ये मीरा है। घर का माहौल एक पल में बदल जाता है। टीवी पर मीडिया एंकर मसालेदार आवाज में बोल रहे हैं, बिजनेस टाइकून रियान ओबराई और एक मिस्ट्री गर्ल के बीच नजदीकियां। हर चैनल पर वही क्लिप चल रही है, जूम, धीमी गति, सुर्खियां। मीरा का चेहरा टीवी स्क्रीन पर बार बार दिखाया जाता है। मीरा वहाँ खड़ी है, जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। ये सब पब्लिक क्यों देख रही है? उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। मीरा और उसकी माँ एंड मीरा की माँ मीरा के पास आती है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ दर्द और माँ जैसी फिक्र है। वो मीरा का हाथ पकड़कर कहती है, सच क्या है बेटा, तुम मुझे बता सकती हो? मीरा टूट जाती है। वो रोते हुए कहती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया माँ। मीरा की माँ उसे सीने से लगा लेती है। वो उस पर भरोसा करती है। ये साफ दिखता है कि मीरा और उसकी माँ के बीच सिर्फ रिश्ता नहीं, बुआजी का गुस्सा, लेकिन बुआजी का गुस्सा फूट पड़ता है। पहले शादी तुड़वा दी, अब टीवी पर तमाशा। वो मीरा को दोषी ठहरा देती है। हर लफ्ज मीरा के दिल पर वार करता है। माही चुपचाप खड़ी है, उसकी आंखों में भी सवाल है। मीरा का ब्रेकडाउन, मीडिया की आवाज, लोगों के ताने, घर का दबाव, सब मिलकर मीरा को तोड़ देते हैं। वो कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। मीरा फूट फूट कर रो पड़ती है, देवी मैया, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरी इज्जत का तमाशा क्यों बन गया? दूसरी तरफ रियान ओबराई, उसके लिए ये सब सिर्फ मीडिया का शोर है। वो शांति से कहता है, इसे नजरअंदाज करो। न उसे मीरा के आंसुओं का एहसास है, न उसकी बदनामी की परवाह। उसकी दुनिया में भावनाओं की कोई जगह नहीं। मीरा अभी भी उसकी बेइज्जती और दर्द के बोझ के नीचे दबी हुई है। नूर महल के दृश्य, टीवी पर चलती सुर्खियां और लोगों की बातें, सब उसके जहन में बार बार गूंज रही हैं। मीरा की माँ मीरा का हाथ पकड़कर कहती है, बेटा बस, अब और मत सोचो, चलो घर चलते हैं। मीरा की माँ उसे भीड़ और नजरों से दूर ले जाती है, क्योंकि एक माँ समझ जाती है कि उसकी बेटी का दिल कितना जख्मी है। सड़क पर एक और इम्तिहान, लेकिन मीरा के इम्तिहान यहीं खत्म नहीं होते। रास्ते में कुछ बदतमीज लड़के मीरा को घेर लेते हैं। उनकी बातें, उनकी नजरें, सब कुछ मीरा को डरा देता है। मीरा घबरा जाती है, उसकी आवाज कांप जाती है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। और तभी किस्मत एक नया मोड़ लेती है। वहाँ पर एक आदमी आता है, उसका नाम राघव मल्होत्रा होता है। वो लड़कों को डांटकर भगा देता है। मीरा सहम गई है और राघव मल्होत्रा उसे पानी देता हुआ कहता है, आप ठीक हैं? डरने की कोई बात नहीं है। मीरा राघव का शुक्रिया अदा करती है। लगता है जैसे इस अनजान शहर में कोई तो है जो उसकी मदद कर रहा है। रात होती है। मीरा के दिल में एक ही सवाल घूम रहा है, आखिर रियान ओबराई ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो फैसला कर लेती है, अब बस सच जाने बिना मैं चुप नहीं बैठूंगी। माही भी मीरा का साथ देने का फैसला करती है। दोनों बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़कर निकल पड़ती हैं, रियान ओबराई के ऑफिस की तरफ। ओबराई कार्यालय, शीशे की दीवारें, सिक्योरिटी और एक ठंडी सी दुनिया। रिसेप्शनिस्ट मीरा को रोकने की कोशिश करती है, आप अपॉइंटमेंट के बिना अंदर नहीं जा सकती। लेकिन मीरा के इरादे पक्के हैं, मुझे रियान ओबराई से मिलना ही होगा। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ सवाल और सच की तलाश है।
और फिर लिफ्ट के दरवाजे खुलते हैं। सामने खड़ा है रियान ओबराई। वही सख्त चेहरा, वही ठंडी नजर। मीरा उसे देखकर रुक जाती है। पल भर के लिए वक्त थाम सा जाता है। रियान कहता है बिना किसी जज्बात के, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मीरा गहरी सांस लेती है और हिम्मत के साथ कहती है, सच जानने आई हूँ। आखिर मेरी जिंदगी के साथ आपको क्या समस्या है? पार्ट 2 में आप देखेंगे। एक तरफ मीरा जो अपनी इज्जत और सच के लिए खड़ी है, और दूसरी तरफ रियान जो अपनी ताकत और गुस्से के पीछे कई राज छुपाए बैठा है। पार्ट 3 देखने के लिए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय बाय।